सॉलिड कंपोनेंट में तीन पार्ट्स आते हैं, तीन स्ट्रक्चर आते हैं, तीन सेल्स आते हैं, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें आरबीसी का जो बायोलॉजिकल टर्म है वो लिखो एरिथ्रोसाइट। क्या लिखते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को लिखेंगे ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को लिखा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों के लिए टर्म्स हैं। अब इन्हीं तीनों सेल्स को हमें डिस्कस करना। पहले हम हेडिंग बना लेते हैं आरबीसी। आरबीसी जिसके लिए हमने टर्म क्या लिखा? एरिथ्रोसाइट्स। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोपोइसिस। क्या लिखेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, ऑर्गन तो वही होगा जो हीमोपोइसिस है, हीमोपोइटिक ऑर्गन है। ठीक है, बस हमें प्रोसेस एरिथ्रोपोइसिस इसको हम बोलेंगे, ध्यान रखें। आरबीसी का दूसरा प्रॉपर्टी लिखना है शेप। शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप होता है बाई कॉनकेव। कैसा शेप है? बाई कॉनकेव राउंडेड। मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा शेप है। इसके दोनों सरफेसेस पर कॉनकेविटी है ना। 3D में सोचो, दो प्लेट ले लो तो उल्टा आप जोड़ लो तो दोनों सरफेसेस पर कॉनकेविटी होती है। बाई कॉनकेव बोलते हैं शेप, राउंडेड शेप है, दोनों सरफेसेस पर कॉनकेविटी है, ये ध्यान रखना है। अब इनके साइज की बात करें। साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ये ध्यान रखना है। और आरबीसी में कुछ एडॉप्टेशंस हैं, कुछ मॉडिफिकेशन है फॉर देयर फंक्शन। इसका काम क्या है? आरबीसी के पास एक, लिखो आरबीसी हैव अ पिगमेंट, फिर आपको उधर ले चलो। इट हैज पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसको, इस पिगमेंट को और एक नाम देते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपने पीछे पढ़ लिया है ना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड का किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन करता है हीमोग्लोबिन? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म। इसलिए इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद जो आपको पॉइंट नोट करना है आरबीसी का पिगमेंट है एंड इसका फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। अब वो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर बनाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऐसे ही आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है और बनाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इस फंक्शन के लिए हीमोग्लोबिन के पास कुछ एडॉप्टेशंस हैं। वो एडॉप्टेशंस क्या हैं वो देखो। RBCs have some adaptation या इसी को हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन। और वो मॉडिफिकेशंस है, पहली मॉडिफिकेशन इनका शेप से पहले ये न्यूक्लियस इन सेल्स में नहीं होता। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इन मैच्योर आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। और इस न्यूक्लियस, अगर हम एनिमल सेल में देखें तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने के नाते इसका शेप बाई कॉन्केविटी में कन्वर्ट हो जाता है, बाई कॉन्केव शेप हो जाता है, क्योंकि बीच का हिस्सा जो एक स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस मेन सेल का वो है ही नहीं, है ना। तो सेल बीच से बाई कॉन्केविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका शेप कैसा हो जाता है? इट्स शेप इज बाई कॉन्केव। एंड बाई कॉन्केविटी इसलिए होता है, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है।
सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, बाई कॉन्केविटी ऑफ शेप इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, है ना। इन इट्स शेप इज बाई कॉन्केव दैट increases surface area, ठीक, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन ये कैरी कर पाता है। और मेन जो सेल ऑर्गेनेल्स और होते हैं सेल में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन मैच्योर आरबीसी main cell organelles are also absent. Main cell organelles are also absent. इन सारे एडोप्टेशंस को अगर आप देखो ध्यान से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो भी एब्सेंट है। अब सोचो, अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये तो खुद ऑक्सीजन का यूज कर लेता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिकली मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और एरोबिक ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है, जो कि उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। इसलिए इनके पास मेन सेल ऑर्गेनेल में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, ईआर भी एब्सेंट है। ईआर एब्सेंट होने के नाते इनका शेप ऐसा हो जाता है कि ये अपने से कम डायमीटर वाली 7 माइक्रोमीटर का आरबीसी का डायमीटर है, कैपिलरीज की डायमीटर होती है 5 माइक्रोमीटर, उससे भी ये पास हो जाते हैं, क्योंकि इनका शेप, इनका जो नेचर होता है वो स्पंजी हो जाता है और वो अपने शेप को चेंज करके निकल लेते हैं कैपिलरीज से। ये इनमें कुछ एडॉप्टेशंस हैं नहीं। और इन सभी रीजंस के लिए आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है, आफ्टर दैट द आरबीसी गेट्स डेड, है ना। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है वो लिख लो, 120 डेज। आफ्टर दैट, इसके बाद आरबीसी क्या करती है, after that they died. in spleen, कहां पे, स्प्लीन में। स्प्लीन एक सेल आपका ऑर्गन है बॉडी का, और यहीं पे आरबीसी को डिकम्पोज भी किया जाता है, इसलिए स्प्लीन को एक और नाम देते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, स्प्लीन को ही एक और नाम दिया जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। जो एक्स्ट्रा आरबीसी जो होता है उसको भी यही स्टोर करके रखता है, उनका डिकम्पोजिशन भी यही करवाता है। तो ये कुछ इनका आरबीसी का बारे में याद रखना है। हाँ, एक और याद रखना है, नॉर्मल काउंट क्या होता है आरबीसी, नॉर्मल काउंट क्या होता है आरबीसी का, वो आप लिख लो। अगर कोई मेल इंडिविजुअल है ना, मेल में ये 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होता है, और अगर कोई फीमेल इंडिविजुअल है तो इनका नंबर होता है 4 to 4.5 मिलियन पर mm³ ऑफ। अब देखो WBC, आरबीसी की बात इतनी आपको पता होनी चाहिए। अब WBC की बात करें तो WBC आपका क्या नाम लिखते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक, ल्यूकोसाइट्स का पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इनका जो शेप है वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर बोले तो अमीबोइड, कैसा शेप है, अमीबोइड शेप है, फिक्स्ड शेप नहीं होता। कैसा शेप, अमीबोइड शेप होता। एंड इनकी हम बात करें, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, दे आर न्यूक्लिएटेड मतलब हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है या
नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बट इनके पास न्यूक्लियस होता है। इनका साइटोप्लाज्म में, in their cytoplasm some special granules are present. In their cytoplasm some special granules are present. इस granules and shape of nucleus के बेसिस पर इनको दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट। सभी डब्ल्यूबीसी में साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होता है ना, कुछ में होता है जिसका नाम हम यहाँ पे देखते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स। और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। इनका साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, हैव ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में हैव नॉट देयर ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, हैव नॉट ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है। और ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं कौन कौन से, उनका नाम लिखो यहीं पे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। ये तीन टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होता है। दो और हैं टाइप के डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होता है, दैट इज द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। टोटल बात करें टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी का तो कितने टाइप का हो गया, 5 टाइप, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल्स एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये इनके टाइप। चले आगे। अब बात करनी है इनके कुछ मेन फंक्शंस के, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो अपन देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल की बात करें, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजेंस। जो कुछ भी आपके बॉडी फ्लूइड में या बॉडी का पार्ट नहीं है, डेड सेल्स हैं या कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, जो कुछ भी ऐसा एंटर कर जाता है उनको ये इनगल्फ कर जाता है। फैगोसाइटोसिस तो पड़ा हुआ है ना, एंडोसाइटोसिस से खा जाता है, उनको डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है न्यूट्रोफिल। बेसोफिल्स की बात करते हैं तो ये 2-3 केमिकल सिक्रीट, जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये दोनों केमिकल्स आपके लोकल, जो कोई बॉडी में कहीं पे इंजरी होती है उसके लिए रिस्पॉन्स देता है। जैसे हिस्टामाइन का काम है ब्लड वेसल्स का डायलेशन, ये वैसो डायलेशन का काम, एक्ट एज वैसो डायलेटर या डायलेशन। ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज करा देता है, जिससे ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाता है किसी रीजन। जब कहीं पे आपको चोट लगती है तो वहां आसपास रेडनेस आ जाता है, वो रेडनेस इसी हिस्टामाइन की वजह से आता है, जिससे उस रीजन में ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है। बाद में उसको ठीक करने के लिए सेरोटोनिन वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद है एसिडोफिल्स की बात करें, ये बॉडी में जो आपने एलर्जिक रिस्पॉन्सेस सुने होंगे, किसी को एलर्जी हो गया है, वो इन्हीं एसिडोफिल्स की वजह से होता है। ये बॉडी को एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है। लिम्फोसाइट आपके ब्लड में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी का नाम सुना होगा। एंटीबॉडी क्या करता है, जो कुछ आपके ब्लड में या बॉडी में फॉरेन एंटीजेंस एंटर करते हैं उनको मारने में मदद। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस का ही काम करता है, फैगोसाइटोसिस। ये कुछ इनके आपको जो इंपॉर्टेंट रोल हैं वो पता होना चाहिए, जिसमें से लिम्फोसाइट का और न्यूट्रोफिल का सबसे ज्यादा नंबर होता है न्यूट्रोफिल्स का। टोटल डब्ल्यूबीसी का ये अकेले 65% नंबर बनाता है। टोटल डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है उसमें अकेले 65% जो नंबर है वो किसका है, न्यूट्रोफिल का। इनका काउंट क्या होता है वो अब देखो। डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या है, नॉर्मल काउंट हम लिखेंगे इनका 7,000 to 11,000 पर क्यूब, क्या लिखोगे, पर mm ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड, इतना नॉर्मल काउंट है। आपने कई बार जब बीमार होते हैं तो आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है, TLC। कितने लोगों का हुआ है, लगभग सभी का हो जाता है। TLC का मतलब है
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, आपकी ब्लड में कितने ल्यूकोसाइट काउंट है वो डॉक्टर पता करता है। अगर ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, मतलब आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तभी WBC का नंबर बढ़ता है। उस पैथोजन, उस एंटीजन को मारने के लिए ये WBC अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। फिर उसके हिसाब से डॉक्टर्स दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर फिर भी नहीं वो डायग्नोसिस ठीक हो पाया तो आपको बोला जाता है एक टेस्ट और DLC काउंट। हाँ, DLC का पूरा नाम क्या हो जाता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब इसमें आपको स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल का रेंज क्या है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिडोफिल, इन सब का आपका उस पैथोलॉजिकल टेस्ट में काउंट चेक करके फिर आपका रिपोर्ट दें। इम्यूनिटी कमजोर है, सबकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, आप छोटे छोटे इन्फेक्शन से बीमार हो जाओगे। तो ये WBC का पूरी आपको बात याद रखनी है। DLC का टेस्ट कई बाद में होता है, डॉक्टर बाद में लिखता है। ऐसे कई कोशिश होती है कि TLC से ही वो ठीक कर लेता है, TLC कई बार करवाता है कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर इन्फेक्शन है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए किस लिए होता है, क्या काम है। प्लेटलेट्स, दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। हाँ, WBC का लाइफ स्पैन आपने नहीं लिखा है, वो लाइफ स्पैन लिखा। WBC का लाइफ स्पैन की जब बात की जाए तो स्पेसिफिकली सबका अलग अलग है, न्यूट्रोफिल का अलग, बेसोफिल का अलग, इन सबका अलग। एवरेज आपको याद रखना है 1 से 10 डेज, बस 1 से 10 डेज। कुछ WBC ऐसे हैं जो 24 घंटे में ही कहानी खत्म। प्लेटलेट्स का जो बात लिखना है, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। साइज की बात की जाए तो 2 से 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। इनका जो फंक्शन है वो है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी या फिर ट्रॉमा। इंजरी को ही क्या बोलते हैं? ट्रॉमा सेंटर आपने सुना है? ट्रॉमा सेंटर